हरिओम। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है। दुख दूर करने के उपाय जानने से पहले ये जानते हैं कि दुख क्यों आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं: दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। दैहिक दुख वे होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं। इनके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विक्षोभ, भय, शोक आदि। यदि आप किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो आपका मन हमेशा इस चीज़ में रहेगा कि आपने बुरा किया। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे साथ ऐसा बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई हो तो आप शोक में डूब गए। कभी डर में जीते, कभी मोह में, कभी भय में, कभी शोक में। ये सभी दैविक दुख कहलाते हैं। इनका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, केवल भगवान ही इसका इलाज करें तो करें। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक आदर्श प्रकार हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं गर्मी से लोग मर रहे हैं, कहीं सर्दी से लोग मर रहे हैं। ये सब भौतिक दुख हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता और ये एकदम से ही आते हैं। अचानक आपको खबर ही मिलती है कि ये घटित हो गया है। लेकिन एक कमाल की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है, लेकिन राम राज्य में इनसे कोई भी दुखी नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते थे। आप सोचेंगे कि राम राज में ये सब होगा, आज के समय तो नहीं होता है। तो इसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास ने दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने 4 चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दर्द है, ना दुखी है, ना कोई दीन है, ना कोई मूर्ख है, ना शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दम्भ रहित धर्मपरायण पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। श्री राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात ये बंधन में कोई नहीं। इसके अलावा जो भी श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेता है वह दैविक दैहिक भौतिक तीनों पापों से बच जाता है। दुख क्यों आते? दुख 4 प्रकार के होते हैं: कालजन्य दुख, कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख, स्वभावजन्य दुख। कालजन्य दुख
या मृत्यु का दुख। कई लोग डरे रहते हैं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे भैया, ये संसार है, जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, अब तुम ना हो तो भी चलेगा, जब तुम नहीं रहोगे तो भी चलेगा। बड़े आए और बड़े बड़े चले, सबको एक दिन जाना है, इसलिए इसका दुख ना ही करो तो अच्छा है, भक्ति का आश्रय लो। क्योंकि पारीक्षत जी को श्राप था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सुखदेव जी ने जब उन्हें कथा रूपी अमृत पिलाया तो वो निडर हो गए। कर्मजन्य दुख, हम जो भी जैसा भी जिस नियत को धारण करके कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मेणा भी प्रपद्यते। बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। अब है गुणजन्य दुख। गुणजन्य दुख 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण हैं और व्यक्ति को चाहिए कि जितना हो सके सतोगुण में रहे, जल्दी क्रोध ना करे, भगवान के नाम में मस्त रहे। क्योंकि जब हम तमोगुण और सतोगुण में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को जितना हो सके सतोगुण में रहने की कोशिश कीजिए। गलती खुद करते हैं, फिर कह देते हैं कि भगवान ने किया है। अरे भैया, भगवान के पास यही काम है क्या? दूसरा, कभी कभी हम गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। बाद में सोचते हैं कि काश हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। स्वभावजन्य दुख, कई बार हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख में जीना चाहते हैं। जैसे किसी किसान की एक 5 लाख रुपए की आमदनी 1 साल की, किसी ने कहा कि अरे सेठ जी, अब की बार आपकी फसल अच्छी भी की है, बड़े मज़े हैं, अच्छे कमरे हैं। लेकिन किसान कहता है कि अच्छा, कहाँ अच्छे कमा रहा हूँ भाई, पिछले साल सारी फसल खराब हो गई थी, अब की बार अच्छी हुई तो क्या हुआ, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ था। कहने का मतलब उसे वर्तमान की खुशी नहीं है बल्कि भूतकाल का दुख है, क्योंकि ये इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दीजिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मेरे भगवान, तेरी हम पर कृपा है, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। दुख दूर करने के उपाय। संसार में प्रायः जिस भी चीज़ से दुख दिल लगाओगे वहीं से आपको दुख मिलेगा, दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार दुख का घर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि यह संसार दुखालय है। यहाँ संसार सुख की आशा लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं। फिर आप कहोगे कि संसार में किसी से प्रेम ही ना करें, बाबा बन जाएं, संत बन जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका केवल एक ही उपाय है कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर रहने ना दो। जैसे पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए हम संबंध विच्छेद को निभाएं, लेकिन किसी से कोई आशा मत रखें। संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण है। आशा आप लगाते हैं और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपका दुख होता है। इस संबंध में भगवान दत्तात्रेय और पिंगला वैश्या की कथा आती है। इसलिए संतों ने कह दिया है कि आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। श्री रामचरितमानस जी में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई और जो तो सुमरन भजन न हुई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, विपत्ति तो तभी है, वहीं है जब आपका भजन स्मरण ना हो। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गठरी खोलना भूल गए, इस विधि भय कंगाल। भीखा साहब जी लिखते हैं कि इस संसार के अंदर कोई गरीब नहीं। परमपिता परमेश्वर ने हर मनुष्य के हृदय में आशीर्वाद के बहुमूल्य हीरे मोती भरे थे।
इस संसार में आकर मनुष्य दूसरे सभी कार्यों में फंस करके जीवन गंवाता है, लेकिन अपने हृदय के हीरे मोतियों से भरी हुई लाल गठरी खोलना भूल जाता है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य कंगाल रह जाता है। कहने का मतलब ये कि हम संसार में फंसे, संसार की माया नचा रही है। यदि उससे निकले तभी तो उस आनंद की ओर पहुंच सकेंगे। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कहा कि कामना को ही पाप का कारण बताया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा चाहते हुए पापाचार प्रत होते हैं, उन सब में कारण भीतर ही की कामना है। संसार में जितने भी दुखी हैं उन सब का कारण एक कामना ही। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव करती रहती है। जैसे पुत्र के ना होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण, विद्याध्ययन, विवाह आदि की चिंता का दुख और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुखी ही होगा। अतएव जिस प्रकार आशा ही परमम दुखम, आशा परम दुख, उसी प्रकार निराशा वैराग ही परम सुख। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाएं तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से होगा। दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को झूरी, और सदा आनंदी राम के, जिन सुख दुख मेले दूर। दुखिया भी मर रहा है और सुखिया भी, एक तो अति अधिक दुख के कारण और दूसरा अति अधिक सुख से। किंतु राम के जन सदा ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सुख और दुख दोनों को दूर कर दिया है। और सुख दुख से ऊपर जाइए और उस आनंद भगवान को प्राप्त कीजिए। हरिओम। ओम शांति।